सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी मीडिया को समय देने के लिए। भले ही वैसे मैं और मेरा चैनल जी मीडिया के हिस्से हैं, लेकिन आज मैं सवाल मेरे अपने नहीं, मेरे दर्शकों के और आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पर पूछना चाहता हूं। तो शायद थोड़े से तीखे और मुश्किल सवाल भी होंगे। सबसे पहला सवाल यहीं से आता है कि आपने एक बड़ा पैसा डालने की बात कही है कि अब जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर्स पैसा डालेंगे, अपनी स्टेक 18% से ज़्यादा करेंगे। इस वक्त क्यों आपको ख्याल आया कि प्रमोटर्स को स्टेक बढ़ानी चाहिए, कंपनी में और पैसा डालना चाहिए? अनिल, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू। जैसा आपने कहा कि आप अपने जी बिज़नेस के दर्शकों के या आपके जो क्लाइंट्स हैं और हैं उनके जो मन में प्रश्न हैं वो पूछेंगे। पूछिए, भले ही सवाल तीखे हों, भले ही एम्बैरेसिंग हो, कैसे भी हों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी सवाल पूछिए और मैं भी बेबाकी से जवाब दूँगा। और सभी सवालों के जवाब मन से, दिल से देने के बारे में मैं जाना भी जाता हूँ जी। अब आपका प्रश्न पहला है कि इस समय में क्यों प्रमोटर फैमिली जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में अपनी साझेदारी क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों पैसा डाल रहे हैं जी। देखिए, ये जब 25 जनवरी 2019 को मेरी निजी पर्सनल बिजनेस यात्रा की पहली बार जो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कमिटमेंट पूरी करने में फेल हुआ, और 2020 के आते आते हमने जो हमारे 44% साझेदारी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में थी उसको बेच करके हमने लोगों का पैसा चुकाया और केवल 4% हमारी हिस्सेदारी रह गई। तभी भी मैंने, शायद ध्यान है मुझे कि मैंने कहा था कि जब भी कभी होगा हमारे पास पैसे होंगे तो हम वापस अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहेंगे। तो हमने लगभग सभी के ही पैसे लोन चुकाए हैं। 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन चुकाया है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी है कि हमने इतना पैसा चुकाया और अपना सर ऊंचा करके आज हम चल पा रहे हैं। तो वो लोन चुकाने के बाद अभी जो हमारे पास कुछ पैसा, जो रिकवरी के कुछ पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के और के आ रहे हैं, तो उसलिए हमने इसमें डालने का तय किया। पिछली बार मुझे याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब मैंने आपको पूछा भी था कि लोग बातें कर रहे हैं कि आपको इतना कर्ज चुकाना है, कहीं आप देश छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, कहीं भाग तो नहीं रहे। आपने कहा था मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा। चलिए, आपने पैसा चुकाया। दो चीज़ें यहाँ मैं जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या अब जितनी आपकी लेन देन थी सब चुका दी गई हैं, और दूसरा ये, उस चुकाने के बाद इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि सारे अपने जितने कर्ज थे वो चुका दिए और उसके ऊपर आप और कंपनी में पैसा ला पा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने लगभग सबका पैसा चुकाया है जी, और 2-3 अकाउंट जो स्टैंडर्ड अकाउंट हैं, जो अभी भी पैसा देना है कुछ अकाउंट्स में, वो नॉर्मल रूटीन में है और वो समय रहते जब भी ड्यू होगा चुकाया जाएगा। और ये जो पैसा अभी हमारे पास आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमारे कई स्टेट गवर्नमेंट से पैसे अभी और भी आने हैं। ये पैसे तब से 4-5 सालों से रुके हुए थे, ये आए हैं। अब मुझे किसी का चुकाना नहीं है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी वापस थी कि जी में होल्डिंग अपनी वापस बढ़ाई जाए।
तो कहीं न कहीं पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो कुछ भी ग्रुप को फाइनेंशियली ये जो दिक्कतें आई, बीच बीच में आपके पेमेंट डिले हुए या देर से आपने दिए बाद में चुकाए, क्या इसके पीछे बिजनेस के खराब डिसीजंस थे या फिर वाकई में आपको जिससे आना था नहीं आया तो मैं आगे कैसे दूं? ये जो तकलीफ जब आई तो वो कई बिजनेस डिसीजन मेरे गलत थे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में जाना, उसका निर्णय करना मेरी गलती थी, और वो गलती की और उसके साथ दूसरी गलती और की कि उस बिजनेस को गलत आदमियों को लगा के उनके हाथ छोड़ दिया, उनके भरोसे छोड़ दिया, और भी गलती की जिसका नतीजा भुगता है। और आप जिस कंपनी की बात आज कर रहे हैं, ज़ील ने भी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड में कोई बिजनेस की खराबी ना होते हुए, बिजनेस में सब कुछ ठीक होते हुए, उस कंपनी का कोई डेट ना होते हुए भी, ज़ील के ऊपर भी हमारे ग्रुप की जो तकलीफ़ें थी उसकी वजह से बादल मंडरा है।